मैं अभी घर से बाहर निकला और देखो बाहर बारिश हो रही है। मतलब ये है कि प्रभात फेरी को गंगा जी तक ले आने में हमें बहुत सारी कठिनाई होने वाली है, क्योंकि ये अगर बीच रास्ते में अगर बारिश हो गई तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। रोड पर मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग प्रभात फेरी में शामिल होने के लिए पहुँच रहे थे। लोगों को वाहनों से बचाने और उन्हें रास्ता देने के लिए कमेटी मेंबर्स लेज़र लाइट का यूज़ कर रहे थे, जो कि काफ़ी सही था। हम जैसे जैसे आगे बढ़े लोग हमसे जुड़ते गए और यह सिलसिला जारी रहा। डीजे की सनातनी बीट ने हम सभी लोगों को एक धागे में पिरो दिया था, जिसे सीधे तौर पर देखा जा सकता था। कुछ ही देर में हमारी प्रभात फेरी इंदिरा चौक बबराला पहुंचती है, जहां रोककर ध्वज प्रदर्शन होता है। श्री राम के गानों पर नाचते झूमते हमें सफर का पता ही नहीं चलता और हम राजघाट के करीब पहुंच जाते हैं। माइक पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था ताकि लोग कतार में चलें और फिर लगती है दौड़। ये पत्थर इस बात का सबूत थे कि हम सभी राजघाट पहुंच चुके हैं। डीजे को ऊपर रोड पर खड़ा करके हम अपनी प्रभात फेरी को गंगा जी की ओर ले चलते हैं। सभी बच्चों को ध्यान रखें। गंगा जी के किनारे पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। लोग खुद को आग से गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे और फिर होता है वही जिसका हमें अंदाजा था, बारिश। करीब 7 बजे बारिश के रुकने पर हम प्रभात फेरी को लेकर राजघाट से निकलते हैं। रास्ते में भी सभी नाचते गाते आगे बढ़ते हैं और 5 किलोमीटर का सफर यूं ही तय कर लेते हैं और पहुंचते हैं बबराला। गलियों में प्रवेश करते ही लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं और डीजे वाले भैया भी कम नहीं थे और उन्होंने भी अपने गानों से माहौल में तड़का लगा दिया। अपने गांव के राम मंदिर पर रोककर प्रभात फेरी की आरती होती है, जिसमें सभी लोग सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं और फिर फेरी गांव के मेन चौक पर पहुंचती है, जहां होता है असली होली का हुड़दंग। धन्यवाद देते हुए समापन होता है इस प्रोग्राम का। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब आता है भंडारे का टाइम। एक हॉल में खाना बनाने का काम चल रहा होता है और एक कोने में बच्चे भजन कीर्तन कर रहे होते हैं। भंडारे में भीड़ होने की वजह से पूड़ी सेकने के लिए 2 जगह भट्टियां चल रही होती हैं, जिसमें गांव की माँ और बहनें अपना सहयोग देती हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं भंडारे से आ चुका हूँ और कुछ ही देर में भंडारा भी वहाँ पर समाप्त हो जाएगा और जितने भी कमेटी मेंबर हैं वो भी आ जाएंगे वापस। तो दोस्तों अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं अब सीधा इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा। तो इस ब्लॉग में आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।